नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 19वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। अंधविश्वास लोगों के शोषण को बढ़ावा तो देता ही है, साथ में सामाजिक विकास भी बाधित करता है। अंधविश्वास के कारण आयोजित रस्मों, रिवाजों और समारोह में लोग अपनी ऊर्जा, समय तथा धन की बर्बादी करते हैं। यह देश की आर्थिक उत्पादकता कम करने का भी कार्य करता है। महिलाओं को देवी मानने वाले इस देश में प्राय महिलाओं को जादू टोना के संदेह पर समाज में नंगा घुमाया जाता है। इससे महिलाओं के शोषण को बढ़ावा मिलता है। मानसिक रोगियों को भूत या बुरी आत्माओं के प्रभाव में बताकर उन्हें समुचित उपचार से वंचित रखा जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में अंधविश्वास उन्मूलन के लिए कानून भी बने हैं। आज हम बात करेंगे आजादी के बाद देश में 7 दशक से भी अधिक समय पूर्ण हो गया, लेकिन अंधविश्वास उन्मूलन के लिए बने कानून कितने कारगर है, इस पर कभी चिंतन या मंथन करने की हमने जरूरत नहीं समझी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावनाओं को विकसित करना एक मौलिक अधिकार है। इसके लिए प्रत्येक राज्यों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह समाज में वैज्ञानिक चेतना लाने के लिए काम करे। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य भारत में प्रचलित अंधविश्वास की गतिविधियों में कमी लाना है। बावजूद भारत में अंधविश्वास के धरातल पर होने वाली घटनाओं में कमी नहीं आई है, बल्कि वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास की घटनाएं बढ़ते ही जा रही है। देश के आजादी के 76 साल बाद भी जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं बन पाया है। वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। भारत में केवल 8 राज्यों में अब तक डायन शिकार निवारण विधेयक कानून है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। दरअसल कुछ अंधविश्वास लोगों के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनकी एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाल ही के दशक में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हजारों की संख्या में महिलाओं को जादू टोना करने के संदर्भ में मौत के घाट उतार दिया गया है। ये घटनाएं प्रमाणित करती है कि मौजूदा कानून अप्रभावी है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास उन्मूलन कानून पारित होने के बाद भी अंधविश्वास की घटनाएं हो रही है। संविधान की धारा 51A के तहत वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार के भावनाओं के व्यवस्था होने पर भी हर दिन टीवी चैनलों पर समाज में अंधविश्वास को बल देने वाली सीरियलें दिखाई जा रही है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होने पर भी बाबा, तांत्रिक मांत्रिक ही नहीं तो अब कथा और प्रवचनकारों ने भी अपने प्रवचनों में बीमारियों को दूर करने के नुस्खे बताना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे तथाकथित बाबाओं, मांत्रिक और प्रवचनकारों पर कभी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का मामला कायम नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक ढांचे में अंधविश्वास उन्मूलन के लिए कुछ कानून होने पर भी उनका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होने से वे बेअसर साबित हो रहे हैं। गणतंत्र के 75वें वर्ष पर हमें इस बात का संकल्प लेने की जरूरत है कि अंधविश्वास उन्मूलन के लिए देश में जो मौजूदा कानून हैं, उनके उचित क्रियान्वयन के लिए हम सरकार पर, शासन तंत्र पर दबाव बनाएं एवं स्वयं भी उसके प्रति जागरूक हो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब यह कहकर इसका विरोध हुआ था कि यह समाज में लोकप्रिय मान्यता है। तब राजा राम मोहन राय की आवाज हो हल्ला न मचाती तो कई वर्षों तक महिलाएं जिंदा ही अपने पति की चिता पर जलते रहती। अंधभक्ति और अंधश्रद्धा जब इस कदर बढ़ जाए कि काला जादू के लिए जीभ काटने, तंत्र क्रियाओं के लिए मानवों की बलि देने, महिलाओं को डायन करार देकर उसकी हत्या करने जैसी घटनाओं से बचने, हमें अंधविश्वास को धर्म से अलग रखने की सोच लाना होगा। अंधविश्वास को हमको धर्म से अलग रखकर उसके उन्मूलन के लिए बात करना होगा, तो ही अंधविश्वास उन्मूलन के लिए बने कानून सफल हो पाएंगे। ये विचार आपको कैसे लगे, हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।